तो ये हमारा एक बेसिक सा ट्रिक है जिसके माध्यम से जो है कि हम जो है कि किसी भी यूनिट को दूसरे यूनिट में आसानी से चेंज कर सकते हैं। और ये ट्रिक जो है बहुत ही आसान ट्रिक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जो है ये आपको याद कर लेना है। यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड यूनिट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड यूनिट दिया हुआ है, और यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो आपकी छोटी यूनिट्स होंगी, और जब यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट से नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा बड़े यूनिट्स आपके आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये मीटर दिया हुआ है ना, ये मीटर दिया हुआ है, मीटर से बड़ा यूनिट डेकामीटर होता है आपका, फिर हेक्टोमीटर होता है, फिर किलोमीटर होता है। वैसे ही मीटर से आपका छोटा यूनिट जो हो जाएगा वो डेसीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा और मिलीमीटर हो जाएगा। और अब हम इसी को जो है कि अगर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, आप नीचे से अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो इस केस में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और नीचे से अगर ऊपर की तरफ आते हैं तो इस केस में आपको डिवाइड करना है। जैसे मान लीजिए आपका लेंथ का हम जानते हैं, लेंथ के लिए जो यूनिट्स होते हैं वो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, सॉरी डेसीमीटर, मीटर हो गया, डेकामीटर हो गया, हेक्टोमीटर हो गया, किलोमीटर हो गया। वैसे ही वेट को मापने के लिए, वैसे ही वेट को मापने के लिए आपके पास क्या होता है, मिलीग्राम होता है, सेंटीग्राम होता है, डेसीग्राम होता है, ग्राम होता है, डेकाग्राम होता है, हेक्टोग्राम होता है और किलोग्राम होता है। वैसे ही कैपेसिटी को मापने के लिए, आपके पास मिलीग्राम, मिलीलीटर होता है, सेंटीलीटर होता है, डेसीलीटर होता है, लीटर होता है, डेकालीटर होता है, हेक्टोलीटर होता है, किलोलीटर होता है। तो आज हम लोग कुछ यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे 5 kg अगर है आपका, अगर 5 kg है और उसको मीटर में चेंज करना है तो आपको क्या करना है, उस टेबल को एक बार ध्यान से देखना है और किलोमीटर तक हमको, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने का तरीका समझना है। जैसे देखिए यहाँ पे किलोमीटर है, किलोमीटर से एक स्टेप, फिर 2 स्टेप, फिर 3 स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि तीन स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और तब हमारा 5 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारा मल्टीप्लाई करोगे 10 का 3 बार 1000 मीटर हो जाएगा। वैसे ही हमारा 120 मीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होगा ये फाइंड करना है। तो 120 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होगा ये फाइंड करना है। तो 1 सेंटीमीटर से हमको मीटर में चेंज करने आना चाहिए। तो सेंटीमीटर का हम देखेंगे ग्राफ, तो आप ध्यान से देखोगे तो सेंटीमीटर जो है, सेंटीमीटर से हमको मीटर में चेंज करना है, तो सेंटीमीटर से एक स्टेप नीचे उतरे, फिर एक स्टेप नीचे उतरे, यानी 2 स्टेप नीचे उतर रहे हैं। और जब नीचे की तरफ आएंगे तो हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। यानी कि अगर 2 स्टेप आप नीचे उतर रहे हैं, यानी कि 100 से आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे तब आपका 120 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम अगर 100 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 120 को हम जब 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1.2 मीटर। वैसे ही हमारा 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होता है, तो फिर से हम अपने टेबल को देखेंगे। 1 मिलीमीटर से हमको कितना चेंज करना था, 1 मिलीमीटर से हमको मीटर में चेंज करना है। तो 1 मिलीमीटर से एक स्टेप आ गया है, फिर 2 स्टेप आ गया है,
फिर 3 स्टेप आ गया, यानी कि 1 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर होता है। तो हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी कि आपका कितना हो जाएगा हमारा 1 में हम क्या कर देंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे और ये हमारा मीटर में चेंज हो जाएगा और इसी को हम लिख सकते हैं 0.001 मीटर। वैसे ही हमारा 1 किलो लीटर इज इक्वल टू कितना लीटर होगा, ये देखने के लिए आपको फिर से टेबल पे जाना पड़ेगा। तो किलो लीटर को, यानी कि अब किलो लीटर से लीटर में चेंज करना है, तो एक स्टेप हमने आगे बढ़ा, फिर एक स्टेप बढ़ने के बाद फिर से एक स्टेप आगे बढ़ा, फिर एक स्टेप बढ़ने के बाद फिर से एक स्टेप आगे बढ़ा, यानी कि हमारे पास टोटल 3 स्टेप बढ़ रहे हैं। यानी 1 किलो लीटर को, और हम क्या कर रहे हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1 किलो लीटर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1000 लीटर हो जाएगा। ऐसे ही हमारा 1 ml को हमको लीटर में चेंज करना है। 1 ml को हम लीटर में कैसे चेंज करेंगे, तो हम टेबल देखते हैं 1 ml वाला आपका यहाँ पे दिया है और मिली लीटर को लीटर में चेंज करना है, यानी कि एक स्टेप नीचे उतरे, फिर एक स्टेप नीचे उतरे, फिर एक स्टेप नीचे उतरे, यानी कि 3 बार हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। और जब 3 बार नीचे की तरफ आने का मतलब 1000 से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1 ml इज इक्वल टू हमारे कितना हो जाएगा 1/1000 लीटर हो जाएगा। और इसी को हम लिख सकते हैं क्या 0.001 लीटर। वैसे ही हमारा 1 ml को इस बार आपको किस में चेंज करना है किलो लीटर में चेंज करना है। तो 1 ml आपका यहाँ पे दिया हुआ है और 1 ml को आपको किलो लीटर में चेंज करना है, यानी कि एक स्टेप नीचे उतरे, फिर 2 स्टेप नीचे उतरे, फिर 3 स्टेप नीचे उतरे, फिर 4 स्टेप, फिर 5 स्टेप, फिर 6 स्टेप, यानी कि ml को हम क्या कर रहे हैं लीटर में चेंज कर रहे हैं, किलो लीटर में चेंज कर रहे हैं, यानी कि 6 मतलब नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे 6 जीरो से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा। तो 1 में 1 के आगे 6 जीरो रहेगा इस बार, और डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.0000001। अब 1 किलोग्राम को हमको चेंज करना है ग्राम में, तो फिर से हम टेबल पे आएंगे अपने 1 किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम दिया हुआ है, अब किलोग्राम से ग्राम में चेंज करना है, यानी एक स्टेप, फिर 2 स्टेप, फिर 3 स्टेप, यानी 1000 से इस बार हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, यानी 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम हो जाएगा। वैसे ही हमारा 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना मिलीग्राम होता है, ये देखते हैं हम टेबल से। 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना मिलीग्राम होता है, यानी कि एक स्टेप ऊपर के तरफ, फिर 2 स्टेप ऊपर के तरफ, फिर 3 स्टेप ऊपर के तरफ, यानी कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है ना हम, तो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम।